आज से ठीक 1 साल पहले फरवरी 2024 मेरा मंथली पीएनएल था सिर्फ 39 रुपीज़। और उस वक्त मुझे खुद पर डाउट हो रहा था कि क्या मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकता हूँ, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे लिए सही है। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 1 मार्च 2025, आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको मेरी 12 मंथ की ट्रेडिंग जर्नी शेयर करूंगा, जिसके अंदर अपन देखेंगे मेरे हर मंथ का पीएनएल, मैंने क्या मिस्टेक्स करी है, उन मिस्टेक्स को किस तरीके से मैंने इंप्रूव किया है, क्या क्या मेरी लर्निंग्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग किस तरीके से मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का फॉर्मूला क्रिएट किया है। अगर आप भी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक रियल ट्रेडर की रियल ट्रेडिंग जर्नी, बिना किसी फेक हाइप और एक्सपेक्टेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो से कंसिस्टेंसी तक का सफर, और वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा फरवरी 2025 का भी पीएनएल शो करूंगा। लेट्स गो। मैं मेरे फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर आ चुका हूँ। बिफोर गोइंग टू शो यू माई पीएनएल, मैं आपके सामने कुछ टाइमलाइन क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। जुलाई 2023 वॉज द मंथ जहाँ पे मैंने मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और मैंने यहाँ से ट्रेड करना चालू किया। फरवरी 2024 वॉज द मंथ जहाँ पे मेरे को 39 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और जिस टाइम मैंने एक डिसीजन लिया मेरी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज करने का। और आज है 1 मार्च 2025। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे डिसीजन लेने पे मजबूर किया, और यहाँ से यहाँ तक इस डिसीजन का क्या रिजल्ट रहा। तो चलिए अपन चलते हैं अपने पीएनएल के ऊपर। तो इनको डिलीट करते हैं और अपन चलते हैं रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर, और मैं खोल लेता हूँ माय अकाउंट। अपन चलते हैं जनरल के अंदर। तो अपन आ चुके हैं जुलाई 2023, जहाँ पे मैंने मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। इसके पहले का मैं आपको शो कर देता हूँ। इसके पहले आप देखिए जून में बनाया था, बट कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने ट्रेड लेने की प्रैक्टिस करी थी। इसके पहले आप देखिए तो कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो अपन चलते हैं जुलाई के ऊपर। जुलाई में आप मेरा लॉसेस देख सकते हैं, 300 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर लॉसेस हुआ था। फिर अपन आगे चलते हैं अगस्त मंथ, मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लॉसेस लिया। आगे चलते हैं सितंबर मंथ 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अक्टूबर मंथ 100 रुपये का लॉसेस हुआ। नवंबर मंथ फिर से 1000 रुपीज़ का लॉसेस हुआ। दिसंबर मंथ 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और जनवरी मंथ 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और दिस वाज द मंथ फरवरी, जहाँ पे मेरे को 39 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यानी आपने एक चीज़ देखी, जुलाई 2003 से फेब 2024 तक कुछ भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है। कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, ना तो कोई कंसिस्टेंसी है, ना कोई बड़ा प्रॉफिट बन रहा है। और ये चीज़ देख के मुझे भी समझ में आया कि 6 मंथ हो गए मेरे को ट्रेड करते हुए, मेरे में कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। मेरे को नहीं दिख रहा आगे कि अगर इस तरीके से मैं ट्रेड करता रहा तो किस तरीके से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। और फिर मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि अगर ऐसे ही ट्रेडिंग करता रहा तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले खुद के लिए 3-4 चीज़ें नोट डाउन करी अपने एक नोटबुक के अंदर। क्या थी? सबसे पहले मैंने खुद के लिए एक ट्रेडिंग प्लान बनाया, जिसके अंदर मैंने लिखा कि मेरी कैपिटल कितनी है, उसके ऊपर मैं कितना रिस्क लूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं पर डे कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स करूँगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, मेरा मनी मैनेजमेंट क्या होगा, किन सेटअप के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा, मेरी क्या साइकोलॉजी होगी, मेरे इमोशंस किस तरीके से होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने मेरी ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखी और इन्हें नोट डाउन किया। इसके साथ मैंने एक और चीज़ करी, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल बनाया। वो क्यों? इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए कि क्या मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, क्या मैं अपने सेटअप पे ही ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मेरे इमोशंस इनटेक है, क्या मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स वो ले रहा हूँ। इन सबको चेक में रखने के लिए मैंने यहाँ पे जर्नल बनाया। एंड नंबर 3rd चीज़ क्या करी मैंने, मेरा एक गोल बनाया। क्या गोल था? 1 साल के अंदर मेरे को फोकस करना है लर्निंग के ऊपर एंड नॉट अर्निंग। ये तीनों चीज़ें मैंने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करी और इनको इम्प्लीमेंटेशन करना चालू किया नेक्स्ट मंथ से। अब देखते हैं इन सारी चीज़ों को जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो उसके क्या रिजल्ट्स हुए। मार्च 2024 3600 रुपीज़ का प्रॉफिट। आई नो ये प्रॉफिट आप लोगों को बहुत कम लग रहा होगा, प्रॉफिट कम है, बट ये प्रॉफिट है 1 लॉट के अंदर। और जितने भी लोगों को पता है पहले के टाइम पे बैंक निफ्टी में 1 लॉट का मतलब होता था 15 क्वांटिटी, और निफ्टी में होता था 1 लॉट का मतलब 25 क्वांटिटी। मैंने जितनी भी ट्रेड की है सारी ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर की है, और ये जो भी मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ये सारा 1 लॉट के अंदर दिखा रहा हूँ। और जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो इस मंथ मैंने कितने में ट्रेड किया, 1 लॉट के अंदर, और कितना प्रॉफिट हुआ, 3600 का प्रॉफिट। मेरा बेस्ट मंथ था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगला मंथ देखते क्या हुआ। अप्रैल 2024, 5800 रुपये का प्रॉफिट। तो जो मैंने ट्रेडिंग प्लान बनाया था वो मुझे यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आ रहा कि हाँ भाई उस प्लान के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, हर मंथ का जब भी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ पैनल, आपको एक चीज़ देखनी है कि मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहा हूँ। जैसे अगर आप इस मंथ देखोगे तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाला है, और आप देखना कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है इस मंथ में, आपको दिखाएगा मेरा मैक्सिमम लॉस ये वाला है। और इन दोनों का रिस्क टू रिवॉर्ड देखना, मैंने कितना लॉस किया और कितना प्रॉफिट लिया, हर मंथ का चेक करते रहना, ठीक है। इसके बाद चलते अपन आगे, मई, फिर से 4800 रुपये का प्रॉफिट, यानी लगातार 3 मंथ से कंसिस्टेंटली मैंने प्रॉफिट बनाया। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखने लग गई थी। अगले चलते हैं, क्या आएगा, जून मंथ, फिर से 4000 रुपये का प्रॉफिट। और जून मंथ में काफ़ी मैंने ट्रेड भी नहीं करी थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा, ओनली यहाँ पे बाद में ट्रेड करी थी, फिर भी 4000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा था। ट्रेडिंग प्लान बनाया वो वर्क करने लगा, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनने लगे, 1 लॉट में सब कुछ हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सोचा कि अब मैं 1 मंथ का ब्रेक लूँगा, एक नया ट्रेडिंग प्लान बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। इस तरीके से ट्रेड करता रहा 1 लॉट में तो कभी बड़ा प्रॉफिट तो नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, जुलाई मंथ के अंदर ब्रेक लिया, कोई ट्रेड नहीं करी। इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपने लिए नए रूल्स बनाए, 1 लॉट से चेंज करके मैंने क्या कर दिया, 2 लॉट कर दिया। यानी मैं बैंक निफ्टी में अब कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करने लग गया, 30 क्वांटिटी में, और निफ्टी के अंदर भी कितनी क्वांटिटी हो गई, 50 क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करी, और उसके साथ मैं थोड़ा सा ब्रेक भी लेता, कुछ और काम भी थे। उसके बाद चलते हैं पर नेक्स्ट मंथ, अगस्त मंथ, क्वांटिटी इंक्रीज करी, रिजल्ट्स 8500 रुपये का प्रॉफिट। यानी अभी आप जब से देख रहे होंगे, जब से मैंने प्लान बनाया तब से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बन रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज करने पे फिर से प्रॉफिट बना। एंड दिस वाज द टाइम जब मेरी बिगेस्ट गलती आई। मैंने क्या किया, इस प्रॉफिट को देख के मुझे लगा कि मेरे को ट्रेडिंग आ चुकी है, मैंने 1 लॉट में ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, 2 लॉट में ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब तो बस मुझे क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट तो मेरा होता जाएगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मुझे लगा कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं मार्केट से बड़ा बनने की कोशिश करने लगा। और इसी गलती में मैंने क्या किया, नेक्स्ट मंथ 2 लॉट से मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करके क्या कर दी, 4 लॉट कर दी। यानी आप देख रहे होंगे 1 लॉट से 2 लॉट करी, और 1 मंथ के अंदर 2 लॉट से 4 लॉट कर दी। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, लॉसेस। दिस वॉज द थिंग जो कि मैं बिगनर ट्रेडर को बताता हूँ। बिगनर ट्रेडर क्या करता है, प्रॉफिट करता है 1 मंथ, अगले मंथ क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा, फिर से प्रॉफिट होगा, फिर से क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा। अगर आप इस तरीके से क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाओगे ना, तो आपके यहाँ पे एक बड़ा लॉस लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही मेरे साथ हुआ। इसके पहले मैं क्या किया, 1 लॉट के अंदर मैंने लगातार 3 मंथ तक प्रॉफिट बनाया, उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज करी, ठीक है। बट इस बार मैंने क्या किया, सिर्फ एक बार प्रॉफिट बनाया 2 लॉट के अंदर, और उसके बाद मैंने फिर से क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। मेरा माइंडसेट, मेरी साइकोलॉजी इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए उस टाइम पर रेडी नहीं थी, और उसकी वजह से मेरे को सितंबर मंथ में लॉसेज हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट मंथ जहाँ पे प्लान बनाने के बाद मेरा लॉसेज हुआ। तो चलिए फिर इसको मैंने किस तरीके से इम्प्रूव किया, 4 लॉट से वापस पीछे आके मैं 2 लॉट पे आ गया, यानी अपनी क्वांटिटी को फिर से डिक्रीज कर दिया। और मैंने डिसाइड किया कि मैं लगातार 2 मंथ तक 2 लॉट के अंदर फिर से प्रॉफिटेबल बनूंगा, देन ओनली मैं मेरी क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा। क्या रिजल्ट्स रहे, अक्टूबर मंथ प्रॉफिट 6000 रुपीज़ के आसपास का अक्टूबर मंथ में प्रॉफिट हुआ फिर से। फिर अपन चलते हैं नवंबर मंथ, 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी फिर से मैं प्रॉफिटेबल बनने लग गया। तो इशू ओनली क्या था, क्वांटिटी का इशू था। क्वांटिटी डिक्रीज करी, फिर से प्रॉफिट हो गया। अब लगातार मैंने 3 मंथ के अंदर 2 लॉट से ट्रेड कर लिया, तो नाउ मेरा माइंडसेट उस लॉट के लिए रेडी हो गया। मेरे को आंखों को वो ट्रेनिंग हो चुकी कि अगर इतना प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा तो कोई ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, ज़्यादा डर नहीं लगेगा, ज़्यादा फियर नहीं आएगा। जब 2 लॉट में मेरे को वो ट्रेनिंग हो गई 3 मंथ तक लगातार प्रॉफिट बनाने के लिए, नाउ दिस वॉज द टाइम जब मैंने मेरी क्वांटिटी फिर से इंक्रीज करी। नाउ 2 लॉट से क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 लॉट हो गई। 4 लॉट मतलब बैंक निफ्टी के अंदर 60 क्वांटिटी और निफ्टी के अंदर 150 क्वांटिटी, डन। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ। सी 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी आपने देखा जितना प्रॉफिट मैंने इतने महीने में बनाया, सारा प्रॉफिट मैंने 1 महीने के अंदर बना लिया। अब इसके बाद मैंने फिर से एक गलती कर दी, वही गलती जो मैंने पहले रिपीट करी थी फिर से रिपीट कर दी, बट इस बार अलग तरीके से। कैसे, इस बार मैंने क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करी कि वापस से एक बार क्वांटिटी और इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि मैं सीख गया, नहीं। मैंने क्या किया, मैं वो 25,000 का प्रॉफिट हो गया,
अगले महीने फिर से 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट बनाना है। मैंने खुद के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर डाल लिया कि भाई प्रॉफिटेबल हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या करी, हर मंथ मेरे को प्रॉफिट बनाना है। सेकंड थिंग, मेरे को अगले महीने जनवरी 2025 में 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट बनाना है। उसकी वजह से क्या हुआ, आप ये देखिए 5000 रुपीज़ का ओनली प्रॉफिट, क्योंकि मैं खुद के ऊपर प्रेशर डालने लगा, खुद को अननेसेसरी ट्रेड में ड्रैग करने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था। वो जो चीज़ होती है ना माइंड के अंदर, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, जो इतने टाइम से मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा था उसको भूल के मैं सिर्फ प्रॉफिट के पीछे जाने लगा, क्योंकि मेरे को 25 का प्रॉफिट अच्छा लगा। इसने मेरी साइकोलॉजी चेंज कर दी। दिस वॉज द मंथ जहाँ पे फिर से मेरे को ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ा, फिर से अपने आप को माइंडसेट रीसेट करना पड़ा, फिर से अपनी ट्रेडिंग नोटबुक खोली, फिर से ट्रेडिंग प्लान बनाया, फिर से अपने आप को डेवलप किया कि नहीं, इस तरीके से अगर मैं प्रॉफिट के पीछे भागूंगा तो लॉसेज होंगे। यहाँ पे बड़ा लॉसेज नहीं हुआ, बट बड़ा लॉसेज भी हो सकता था अगर मैं इस तरीके से ट्रेड करता तो। फिर मैंने क्या किया, प्रोसेस के ऊपर फॉलो करना चालू किया कि नहीं, प्रॉफिट के ऊपर नहीं भागना, प्रोसेस फॉलो करना है, मेरे डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, मेरे सेटअप फॉलो करने हैं। एंड फरवरी 2025 यू कैन सी फिर से 25 आएगा प्रॉफिट। यानी आपने एक चीज़ नोटिस करी दोस्तों, क्या चीज़ है कि सेटअप मेरे सारे सेम है, रूल्स मेरे सारे सेम है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच। आप किस तरीके से मार्केट में सोचते हो वो आपके प्रॉफिट और लॉस को डिफाइन करता है। अगर आप ग्रीड में, फियर में ट्रेड करोगे, आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप सिर्फ अपने प्रोसेस पे फॉलो करोगे, अपने सेटअप्स पे फॉलो करोगे, अपने डिसिप्लिन पे फॉलो करोगे, आपके ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से मैंने लगातार कंसिस्टेंटली, आपने नोटिस किया होगा कि अपने चालू किया था फेब 2024 से और आ चुका है फेब 2025। इतने मंथ के अंदर सिर्फ एक मंथ था जिसमें अपन ने लॉसेज लिया था, वो था सितंबर मंथ। उसके अलावा अपन ने 11 मंथ हर मंथ प्रॉफिट बनाया। तो कंसिस्टेंसी दिखी, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में किस तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बनते हैं, ये सारी चीज़ दिखी। और मैं आपको ओवरऑल अब ईयरली दिखाता हूँ। ये यहाँ से अप्रैल से लेकर फरवरी तक का है, जिसके अंदर आपको 86,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये अनरियलाइज P&L को हटा देना, ये मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट चालू करी है, भी मार्केट गिर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से लॉसेस चल रहे हैं। ठीक, तो 86,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, और इसके अंदर अपने क्या मार्च 2023 का प्रॉफिट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लोगे तो 90,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि बड़ा प्रॉफिट नहीं है। एक साल के अंदर 90,000 इट्स नॉट ए बिग प्रॉफिट, आई ऑल्सो नो, बट मैंने यहाँ पे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मैंने फोकस किस पे किया? लर्निंग के ऊपर, नॉट अर्निंग के ऊपर। ये थी मेरी एक साल की ट्रेडिंग जर्नी, 39 रुपीज़ से स्टार्ट करके 90,000 रुपीज़ तक का सफ़र। ट्रेडिंग एक स्किल है जो आपसे टाइम मांगती है, आपसे पेशेंस मांगती है और आपसे डिसिप्लिन मांगती है। अगर आप सोचोगे कि आप एक दिन के अंदर बड़ा पैसा बना लोगे तो आप वो बड़ा पैसा लॉस करोगे, कभी बना नहीं पाओगे। मैंने यहाँ पे एक साल लगाया लर्निंग के लिए। नाउ नेक्स्ट ईयर विल बी फॉर मी टू इंक्रीज माई क्वांटिटी। अब थोड़ी सी जल्दी जल्दी क्वांटिटी इंक्रीज करके अपन को बड़ा प्रॉफिट बनाना है। बट मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ सीखी? सबसे पहली चीज़ सीखी मैंने कि अपने रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, प्रॉफिट लॉस पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो, आपके सेटअप पे फोकस करो, आपके डिसिप्लिन पे फोकस करो। सेकंड थिंग जो आपको करनी है, हमेशा अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। एंड नंबर थर्ड चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेडिंग आपसे डिसिप्लिन मांगेगी। अगर आप डिसिप्लिन हो तो ही आपको मार्केट पैसा देगा। मैं यहाँ पर डिसिप्लिन था, वन लॉट में 2-2 3-3 महीने ट्रेड करना। मैं बता नहीं सकता कि जब आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको लगता है कि मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर लूँ, बट मैंने वो नहीं करा। ये मेरा डिसिप्लिन था और उसकी वजह से ही मैंने कंसिस्टेंटली 12 में से 11 मंथ प्रॉफिट बनाया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या फिर मोटिवेशन मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस टाइप के रियल ट्रेडिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई फेक एक्सपेक्टेशन नहीं देने वाला कि इतना प्रॉफिट बन जाएगा, इतना प्रॉफिट बन जाएगा। नहीं, जो रियल प्रॉफिट है वही मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड वेल एंड ट्रेड सेफ।